सीधा लूप्स पे। जल्दी जल्दी ज्वाइन किया करो यार, 2-4 मिनट में सबको ज्वाइन कर दिया करो बस एकदम। बार बार नहीं तो एडमिट हम्म, करना पड़ता है। पहले दिन का सही था, कितना लोग फटफट आ रहे थे। पहले दिन, हाँ पहले दिन फट से आए थे। अभी थोड़ा ये लोग आलसी बन गए, एकदम आराम आराम से आते। कृष्णा महात्रे। शाउट आउट टू कृष्णा महात्रे। शाउट आउट। सुपर सुपर चैट। चैट ऑफ सुपर चैट। अरे पिकनिक नहीं हुआ ना ये लोग का फर्स्ट ईयर का, अपने को जैसा वो माउंटेन माउंटेन में लेके गए थे, ट्रैक के लिए लेके गए थे नहीं ना। रे, नहीं हुआ है आपने शायद हाँ इनका। उसमें वही कैर स्विच में कैर यूज करने वाला था। अरे हाँ स्विच, अरे हाँ यार ये भी बचा है। क्या रे? अरे इनको बोला था ना कल कि स्विच में कैरेक्टर यूज करके दिखाऊंगा, पहले नंबर यूज किए थे ना कल। हम्म। एक काम करता ना, कल वाले कोड को एडिट करके फट फट कर दूंगा एक सेकंड। हाँ, तुम लोग को कोड भेज देते हम लोग, ये लॉजिक तो सेम ही है। एडिट कर देता हूँ ना मैं भी इनके सामने फट कर दूंगा, कल वाले को एडिट करता हूँ। शेयर स्क्रीन 2 मिनट जाएगा मेरे को। एंटायर स्क्रीन, ठीक है शेयर। हाँ, मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है क्या? हाँ ठीक है, हम लोग चालू कर रहे हैं अभी ऑफिशियली। हम्म। पहले कल वाला को कंप्लीट करते देन फिर आज नए पे जाते हैं, प्रोग्राम पे जाते हैं, सबसे मैं देखो कल वाला तुमको नंबर से बता था ना मैंने, एक सेकंड स्क्रीन पे सोचा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले ले लो कैर। ये कैर में अगेन आप चॉइस ले लो, कैर चॉइस ले लो यहाँ पे, कैर चॉइस। मतलब वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हो, जस्ट एक मतलब आप लोग को समझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने कैर चॉइस करके नाम लिया उसका। देन आपको आना है स्विच में, पहले यहाँ पे फिर आपको इनपुट भी जो लेना है वो भी कैर चॉइस में लेना पड़ेगा। जो अपन ने कल चॉइस में लिया था ना उसको कैर चॉइस में लेना है। एंड जैसा मैंने आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आप इंटीजर इनपुट ले रहे हो तो आपको परसेंट डी यूज करना पड़ता है, वेराज अगर आप कैरेक्टर में इनपुट ले रहे हो तो आपको परसेंट सी यूज करना पड़ता है। ठीक है, परसेंट सी, तो यहाँ पे देखो परसेंट सी मैंने यूज किया फॉर इनपुट, मतलब कि कैरेक्टर का इनपुट लेने के लिए। एंड देन फिर अभी आपको अपने को केस में भी यहाँ पे स्विच में भी चेंज करना पड़ेगा। ये जो स्विच को है इसको भी अपने को कैर चॉइस करना पड़ेगा, जो अपन ने मतलब कैरेक्टर का इनपुट ले रहे हैं। देन केस में भी चेंजेस होगा, अगर अपन ने ए लिखा तो वो ए होगा। मतलब अगर ए लिखा तो वो एडिशन करेगा, एस लिखा तो सब्ट्रैक्शन करेगा, दैट्स इट। ठीक है, लेट्स ट्राई, कुछ एरर है क्या इसमें? ठीक है, नो एरर्स। अब मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ 120। ठीक है, देन ये मुझे पूछ रहा है, अरे एक सेकेंड, ये मुझे डायरेक्ट क्यों बाहर फेंक रहा है? कैर चॉइस परसेंट सी, ठीक है एंड दिया मैंने। परसेंट एस सी से करते ना कि एस से करते हैं? कैर ठीक सही। चॉइस सी से करते हैं, बराबर। एक सेकेंड, नंबर लिया मैंने। वर्क तो करना चाहिए ये स्विच। देन केस ए दिया मैंने, फॉर इनपुट ए मैं केस ए दे रहा हूँ। अगर बाई चांस यहाँ पे कैर चॉइस ए हटा के, पहले लेट्स सी ये खाली कैरेक्टर इनपुट ले रहा है क्या? 100 200, ठीक है एडिशन तो कर रहा है, कैरेक्टर इनपुट ले तो रहा है ये। ठीक है, बट यहाँ पे कैर चॉइस नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एस करूँ तो सब्ट्रैक्शन कर रहा है क्या ये? कंट्रोल F9, 100 - 50 करके दिखाओ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी कर रहा है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे आप लोग को सब्ट्रैक्शन लिखा है मैंने वो। एंटर चॉइस इज इक्वल टू, हम्म। वो चॉइस नहीं मांग रहा मेरे से, एक सेकंड। यहाँ पे फिर ये कैर चॉइस क्यों नहीं वर्क कर रहा? कैर एंटर चॉइस, योर नंबर, उसके बाद क्वेश्चन कैर सी। चॉइस स्पेलिंग तो सही है, CHOICE, ठीक है। मेरे से वो चॉइस क्यों नहीं ले रहा? लेट्स सी। मेरे से चॉइस नहीं ले रहा वो। एंटर चॉइस, इनपुट क्यों नहीं ले ऊपर रहा? तूने इनपुट डी क्यों नहीं ले रहा? इंटीजर में चॉइस लिखा है ना ऊपर। इंटीजर में चॉइस, हाँ तो उसे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो मैंने यूज ही नहीं किया है। ठीक है, हाँ
स्विच में जो यूज कर रहे हैं उससे फर्क ये पड़ता ये है। वाला ये वाला स्टेटमेंट रन नहीं हो रहा, देखिए ये वाला इनपुट नहीं ले रहा वो मेरे से, सीधा आगे फेंक रहा है मेरे को। एक मिनट। स्विच एंड क्या चॉइस, सीधा डिफॉल्ट ये पे जा रहा है ना, बट ये हाँ सीधा डिफॉल्ट पे जा रहा है मेरे को, बट अगर मैंने यहाँ पे अगर स्पेसिफाई किया ना, अगर देख मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया ए के लिए, हाँ ठीक है, मतलब जो केस इधर केस स्पेसिफाई करते हैं ना अपन, तो मैंने यहाँ पे केस ए दे दिया ना, तो ये वाला केस रन हो रहा है बराबर, इनकी मतलब कैरेक्टर वाला, हाँ। तो वो प्रॉपर एडिशन करता है, देख 100 200, तो मुझे एडिशन करके दे रहा है, एडिशन इज इक्वल टू 300। हम्म। एंटर चॉइस में वो चॉइस नहीं ले रहा, ये सीन हो रहा है। हम्म, वेट ये वेट वेट ये वेट। भी नहीं दिखा रहा ना अपने को कि विच अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होएगा। दिखा रहा है वो सीधा उसके आगे फेंक रहा है ना मेरे को, देखिए देखिए अगेन दिखाऊं मैं, परसेंट कंप्लीटमेंट 100 देन 200, ठीक है, देख विथ अरिथमेटिक डू यू ऑपरेशन वांट टू डू, बाद में एंटर चॉइस में वो मेरे से चॉइस नहीं ले रहा, यहाँ पे मैं इनपुट दूंगा ना उसको ए या फिर एस, हम्म। तो वो मेरे से इनपुट नहीं ले रहा है, सीधा वो एडिशन पे जा रहा है, एडिशन पे तो उसको मैंने सेट किया एस के लिए, एडिशन पे जा रहा है वो। अच्छा। क्या चॉइस, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट वर्क नहीं कर रहा, स्कैन एफ परसेंट सी, ठीक है, स्कैन एफ परसेंट सी फिर कॉमा, इनपुट तो सही ले रहा हूँ मैं, व्हाट द हेल, यार चॉइस, कैरेक्टर ऐसे तो लेते हैं ना स्विच, इनपुट। तुम वो स्विच के नीचे जो स्पेस है ना वो जरा कम करके देख, उससे कुछ होना तो नहीं चाहिए बट। इसलिए फर्क ना ना, अरे देख ये वाला स्टेटमेंट का सीन है खाली, ये स्कैन एफ नहीं हो रहा, मतलब वो कैरेक्टर इनपुट नहीं ले रहा। रन करके देख एक बार। ठीक है, देख कैरेक्टर इनपुट नहीं ले रहा, इसके लिए वो सीधा मेरे को डिफॉल्ट पे भेज रहा है वो, क्योंकि उसको इनपुट ही नहीं मिल रहा ना कुछ। क्या स्कैन बता। एफ परसेंट सी, एक सेकंड, परसेंट एस डाला मैंने यहाँ पे, परसेंट एस से आगे फर्क नहीं पड़ता भाई, अगर पड़ गया ना सच्ची बता रहा हूँ, ए भाई छी परसेंट एस यूज करते हैं। नहीं रे, परसेंट सी भी यूज करते हैं शायद, टर्बो सी का इशू है। टर्बो सी का है, हाँ वो हो सकता है, वो हो सकता है, ठीक है, ये वाला कोड है प्रॉपर, परसेंटेज यूज करना है, ठीक है, सी कैरेक्टर के लिए परसेंट एस यूज करना है टर्बो सी थ्री में, आई गेस ऑनलाइन कंपाइलर यूज करोगे तो शायद उसमें परसेंट सी काम करे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंट सी और परसेंट एस वर्क विथ बोथ, ठीक है, ये वाला कोड भी मैं इसको सेव अलग से कर देता हूँ, फाइल सेव एज कैरेक्टर, कैर स्विच लिखा है उसका, कैरेक्टर स्विच SWITCH, ठीक है, डॉट सी, ये भी भेज दूंगा मैं तुम लोग को, कोड ये वाला भी कुछ नहीं एडिट किया मैंने, बस यहाँ पे देखोगे तो खाली कैरेक्टर इनपुट में मैंने कैरेक्टर लिया है, and then मैंने यहाँ स्कैनर में किसी का तो माइक चालू है किसी का। एक मिनट। Then मैंने स्कैनर में भी आप देखोगे तो मैंने कैरेक्टर इनपुट लिया है, जैसे कि मैंने ए डाला वहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं ए डालूंगा तो वो जाके केस रन करेगा, ए वाला केस, ठीक है, और यहाँ पे जो केस लिखने का भी तरीका है वो थोड़ा कैजुअल है, केस लिखने का तरीका भी देखो इस तरीके से लिखना है, ठीक है, ये सिंगल कोट्स, इसका तो माइक अनम्यूट है, उसको म्यूट करना। सार्थक ते बग जरा। या मैंने म्यूट किया उसको, मैंने म्यूट किया, ऑल्ट एंटर, ठीक है, ये कैरेक्टर वाला काफी सिंपल था, मैंने वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैंने इसमें क्या चेंजेस किए, ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे इनपुट जैसा पहले कल में इंटीजर में इनपुट लेता था बराबर, ये चॉइस वाला जो वेरिएबल है ये मैंने इनपुट लिया था इंटीजर के लिए, तो अगर मुझे कैरेक्टर वाला यूज करना है तो यहाँ पे मैं लूंगा इनपुट कैरेक्टर कैर चॉइस नाम से, अब इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकता हूँ, जस्ट एक बस रेफरेंस आना चाहिए कि मैं वो वेरिएबल क्या काम कर रहा है, इसके लिए मैंने उसका नाम कैर चॉइस दिया है, ठीक है, कैर चॉइस में इनपुट लेने के बाद, अभी तक इनपुट लिया नहीं है, ठीक है, बाय द वे अभी तक इनपुट लिया नहीं है उसमें, देन यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है प्रिंट एफ एंटर नंबर, जो कल वाला सेम स्टेटमेंट, उसको मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है, पहले मैंने यहाँ पे दो इनपुट नंबर लिया, ठीक है, 100 या फिर जो भी कुछ नंबर इनपुट किया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे पूछा है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन सा करना है, एंड देन फिर यहाँ पे मैंने स्कैन एफ किया है, स्कैन एफ में मैंने उसको पूछा है इनपुट दो, ठीक है, अब यहाँ पे मैं खाली कैरेक्टर है, ठीक है, ये कैरेक्टर है, दैट्स व्हाई बस एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट दे सकता हूँ मैं, ABCDEFGHIJKHI जो भी कुछ 26, ठीक है, 26 इनपुट ही दे सकता हूँ मैं, कैपिटल में भी और स्मॉल में भी, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक दूसरा केस बनाऊंगा ना, केस अगर मैंने यहाँ पे दूसरा केस बनाया विथ कैप्स लॉक ए, तो वो डिफरेंट एक केस रहेगा, ठीक है, मेरी बात समझो, ये जो दूसरा मैंने कैप्स लॉक में ए बनाया ना, ये डिफरेंट एक केस है,
आप लोग ये ट्राई करना जरूर से, ठीक है? ये अभी पूरा मैं ट्राई करके नहीं दिखाऊंगा, आप लोग खुद से ट्राई करना, ये अलग केस है। अगर मैंने यहाँ पे कैर चॉइस में इनपुट उसको कैरेक्टर कैपिटल ए में दिया तो वो ये वाला रन करेगा, ये वाला केस रन करेगा। और अगर मैंने ये कैर चॉइस में स्मॉल वाला ए इनपुट दिया, स्मॉल वाला ए मतलब क्या है, स्मॉल वाला ए यार, सिंपल, ये वाला, ठीक है? तो वो ये वाला रन करेगा, दैट्स इट, ठीक है? तो दो अलग अलग केस बन गया, ठीक है? ट्राई करना आप लोग इनपुट, और समझा रहेगा आई होप, जिसको भी डाउट था ना वो कैरेक्टर वाले में। ये वाला कोड मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को अलग से, कैरेक्टर चॉइस, ठीक है? आज का जो था अपना एजेंडा, पहले वो चालू करते हैं अभी, ठीक है सूरज? चालू है। तो बेसिकली ठीक है। इंट्रो की जरूरत नहीं है, अगेन सेम पीपल, स्विच में कैर बताने वाले थे, ठीक है बता दिया। ठीक है, तो आज का जो अपना एजेंडा है, पहले आप लोग को लाइक जो भी कुछ अभी तक आप लोग ने सीखा है उसके बेसिस पे एक दो प्रोग्राम बताते हैं हम लोग कि किस तरीके से आपको वो सब चीजें यूज होने वाले हैं। एंड उसके बाद अपन लूप्स के पास जाएंगे, ठीक है? लूप्स एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन योर प्रोग्रामिंग जर्नी, ठीक है? नॉट ओनली इन सी प्रोग्रामिंग, बट तुम्हारे पूरे प्रोग्रामिंग जर्नी में लूप जो है वो काफी एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है? मार्क माई ठीक है, वर्ड्स। मेरा स्क्रीन दिख तो रहा है। चालू कर। हाँ दिख रहा है सूरज, दिख रहा ठीक है, अभी चालू करते हैं। तो अभी हम लोग वॉइड में ले रहे हैं क्योंकि तो रिटर्न हम कुछ नहीं इसे करते हैं। टर्बो सी में मतलब परफॉर्म कर सकते हैं ना? अभी जो आप कोड करवा रहे हो इसे टर्बो सी में है। हाँ परफॉर्म हाँ कर हाँ, सकते ऑफ हैं ना कोर्स अभी? ऑफ हाँ कोर्स। हाँ, यस 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 यस। कंपाइलर कुछ भी डाल सकते हो आप लोग, बस उसका इशू नहीं है कुछ। ठीक है, तो आज हम लोग स्वैपिंग का करते हैं कोड। तो स्वैपिंग का एक सबसे कोड आप पहले, लोग को मालूम होगा, स्वैपिंग, ठीक है? तो अभी तक स्वैपिंग मतलब कर क्या चुके रहता है हैं कि उसको। इंटीजर में जो ए वैल्यू है, समझो हम लोग ने एक इंटीजर लिया ए और दूसरा एक इंटीजर लिया बी, दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यूज रहेंगे समझो, लाइक कुछ भी 10 रहा या फिर 20 रहा। तो लेट्स गिव ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 20। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं टेम्पररी, लाइक जिसमें हम लोग टेम्पररी डेटा स्टोर करेंगे। लाइक ए का डेटा पहले टेम्पररी में डालेंगे, फिर वो टेम्पररी का डेटा बी में डालेंगे, एंड देन ए में बी का डेटा डालेंगे। अभी कंफ्यूजन लग रहा होगा आप लोग को, बट हम लोग आपको सिंप्लीफाई करके बताते हैं। लाइक टेम्प में हम लोग सबसे पहले स्टोर करेंगे ए का डेटा। तो ए में अभी कितना है, 10 है, तो वो स्टोर होगा टेम्पररी में। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ए में स्टोर करेंगे बी का डेटा। नाउ ए में क्या होगा डेटा, अब ए में डेटा आ जाएगा 20, एंड टेम्पररी में डेटा क्या है पहले से, रुको मैं साइड में लिख देता हूँ कमेंट करके। यहाँ पे ए में अभी क्या डेटा है, 20। नाउ अभी वापस हम लोग को क्या चाहिए, बी में डेटा डालना है। तो बी में हम लोग डालेंगे ए का डेटा, तो ए का डेटा कौन सा था, 10, जो कि अभी स्टोर्ड है टेम्पररी में। तो नाउ हम लोग ये यहाँ पे टेम्प का डेटा डालते हैं, और बी इज इक्वल टू 10। सो देखो अभी जब इसको मैं रन करूंगा, ए इज इक्वल टू परसेंटी, आओ रन करके देखते हैं एक बार। लैंग्वेज तो सेलेक्ट कर लिया ये- simple है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे ये इस कंपाइलर सबके लिए है, तो सी लैंग्वेज सिलेक्ट किया। नाउ यू कैन सी हियर कि जो ए का वैल्यू है वो 20 हो गया और बी का 10 हो गया। तो जो डेटा वैल्यूज थे वो स्वैप हो गए। नाउ ये कैसे हुआ, हम लोग ने एक ऐसा कंटेनर बनाया, लाइक लेट्स से एक कंटेनर में मिल्क था, एक कंटेनर में वाटर था, हम लोग को दोनों को एक दूसरे में स्वैप करना है। तो जब तक एक कंटेनर से तुम लोग मिल्क निकालते नहीं हो तब तक वो वाटर नहीं डाल सकते उसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा कंटेनर लेते हैं, थर्ड। तो सबसे पहले मिल्क उस कंटेनर में डालेंगे हम लोग, एंड देन जो वाटर है वो उस कंटेनर में डालेंगे जिसमें पहले मिल्क था। नाउ जब जिस कंटेनर में अभी मिल्क है वो वापस वाटर वाले कंटेनर में डालेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेम्पररी कंटेनर बना रहे हैं जिसमें पहले जो पहले का डेटा है वो डालेंगे, एंड देन वी विल स्वैप दिस। नाउ ये अप्रोच मतलब इजी वाला अप्रोच है।
तो इसके बाद और एक है कि लाइक बिना टेम्पररी यूज करके हम लोग कैसे कर सकते हैं वो। नाउ मैं सबको कमेंट करता हूँ एंड एक बार आपको वो देखो अप्रोच बताता बेसिकली हूँ। ना इसको करने का दो तरीका है। स्वैपिंग सबसे पहले तुम लोग को समझा जाएगा कि स्वैपिंग आखिर कर क्या रहे हैं हम। ठीक है, आज उसने एक एग्जांपल दिया कि अपने पास दो कंटेनर है। ठीक है, एक कंटेनर में दूध और एक कंटेनर में पानी। ठीक है, एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ, एक में पानी एक में दूध, और अपने को दोनों को इंटरचेंज करना है। मतलब कि जिसमें पानी है उसमें दूध डालना है और जिसमें दूध है उसमें पानी डालना है। ठीक है, तो अब तुम लोग मिक्स तो नहीं कर सकते, दूध वाला बनना नहीं है अपने को, क्या अपन ने मिलावट करके बेच दिया दूध और पानी। ठीक है। अपने को क्या करना है, अपने को जिसमें पानी है उसको किसी दूसरे, मतलब दूसरे पतीले में रखना है। ठीक है, और फिर बाद में जो दूध है उसको पानी वाले में डालना है। ठीक है, मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा, नहीं तो इनको ड्रॉ करके दिखा दे। ड्रॉ समझा रहेगा ना इनको, कुछ डाउट समझा है रहेगा, इसको। समझाएगा, पहले बताओ स्वैपिंग समझाएगा कि स्वैपिंग आखिर हो रहा क्या है, हाँ मतलब और क्या मतलब रहेंगे। हो क्या रहा है इसमें, वो समझाएगा तुम लोग को। ये समझा रहेगा, समझा रहेगा। सब लोग लिख दो फटफट से। अरे एक नाच इसको रहा कुछ डाउट है। है। ठीक है, स्वैपिंग समझा रहेगा। ठीक है, दूध पतीला वाला मस्त खाने एक एग्जाम्पल था। क्या बोल रहे चैट में ठीक है, लोग, दिख नहीं रहा मेरे को। चैट में लिख रहे हैं यस यस यस, समझा समझा समझा। ठीक है, ठीक है। किसको अगर डाउट रहेगा तो पूछ लेना। ठीक है, एट द एंड हाँ समझा समझा समझा, चल। ठीक है, तो तो अभी हम लोग टीचर का ये देखो जो सबसे फर्स्ट पहले। पेज, हाँ ये वाला जो हाँ अपना फर्स्ट बोल। पेज था, इसके अंदर मतलब अपन ने एक तीसरा कंटेनर लिया। ठीक है, जो हम लोग ने बोला कि मतलब दूध और पानी को एक दूसरे में इंटरचेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग ने एक तीसरा एक बॉटल लेके आए और फिर उसके अंदर पहले पानी डाला और फिर मतलब एक बार एक्सप्लेन कर दो। अरे समझा रहेगा, एक सेकंड। जिसको नहीं समझा रिकॉर्डिंग देख सकता है। तो ये देखो मैं बता दूंगा, फट से बताओ, ठीक है, फट से बताओ, फट से बताओ। ठीक है, देख। सर्वेश वडेकर, ठीक है, सर्वेश वडेकर, अपने पास दो कंटेनर है। एक में पानी है एक में दूध है। ठीक है, और अपने को करना क्या है, जिसमें पानी है उसमें दूध डालना है और जिसमें दूध है उसमें पानी डालना है। तो अपन क्या कर रहे हैं ना, अपन एक और बॉटल लेके आ रहे हैं। ठीक है, वो बॉटल में अपन पहले दूध डालेंगे। ठीक है, तो अपना जो जिसमें पहले जूना वाला जो दूध वाला था वो खाली हो गया, बराबर। तो उसको धो के फिर अपन उसमें पानी डालेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, मिल्क वाले में पानी आ गया। सही बोल रहा हूँ मैं, मिल्क वाले में पानी आ गया। तो अपना फिर एक एम्प्टी हो गया। ठीक है, जो पानी वाला था वो एम्प्टी आ गया। तो उसको धोने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें पानी था ना, तो उसमें डायरेक्ट दूध डाल सकते हैं। तो जो तीसरे वाले में जो दूध था ना, जो तूने एक्स्ट्रा एक थर्ड कंटेनर लाया था, उसमें सीधा उसमें तो मतलब दूध उसमें डाल सकते हैं कन्वर्ट। ये सिंपल। तो ये अपने को इसमें थर्ड वेरिएबल लगा, मतलब एक और तीसरा वेरिएबल लगा। तो अभी एक और इसका अप्रोच है। वो अप्रोच कैसा है कि मतलब विदाउट थर्ड वेरिएबल भी हम कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द अप्रोच। अब वो बताएगा सूरज। ये कंटिन्यू कंटिन्यू सूरज कंटिन्यू, आई होप सबको समझा है। एक को जिसको नहीं समझा लाइक वो देख सकता था रिकॉर्डिंग वगैरह, और else बाद में पर्सनली पूछ लेना। ठीक है तो अभी ये अप्रोच। तू म्यूट हो गया, एक सेकंड म्यूट किया देखो किसी ने। हाँ हो गया, कर दिया मैंने कर दिया। हाँ। हाँ तो ये अप्रोच सबसे पहले मैम आपको बताएगी कि कैसे करना है एंड देन मैम आपको पूछेगी कि दूसरा अप्रोच कौन सा है जिसमें टेम्पररी वेरिएबल यूज नहीं करना पड़ेगा। लाइक हम लोग के टाइम हम लोग को पता नहीं था, बट अभी तुम लोग को पता है तो बता देना मैम को कि क्या है वो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन इन सब की मदद से हम लोग ना वो वैल्यूज ला रहे हैं। लाइक अभी क्या करेंगे, ए मतलब ये फॉर्मूला टाइप ही हो गया। तो ए इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे सबसे पहला। मैं बाजू में लिख भी देता हूँ कि उसका वैल्यूज क्या क्या आ रहा है। ए प्लस बी कितना आ रहा है, 30 आ रहा है इसमें। तो नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, 10 बी प्लस इज 20 ऐसा लिख इक्वल टू क्या हुआ। 10 + 20 ऐसा पूरा लिख दे, मैं तो बोलता हूँ 30 नहीं समझेगा। चलो अरे ठीक है, ठीक है, 30 नहीं समझेगा क्या अभी ठीक है अभी नहीं नेक्स्ट नहीं कैसा है। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी क्या आएगा, -10। नहीं, हाँ ए माइनस बी माइनस, हाँ, माइनस। तो बी माइनस ए रहेगा फिर। नहीं, A - B आएगा, बराबर है। अरे नहीं, बी का वैल्यू अपने को क्या चाहिए, 10 चाहिए ना। तो 20 माइनस वो अरे हाँ आएगा। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो 20 माइनस 10 कितना, 10 आया। रुको इधर पर ए सेमीकोलन 30 डालने दो हो मेरे को। गया है ना, ए 30 क्या हो क्या। गया है ना, ए ए ए माइनस बी। 30 हो गया ना, हाँ माइनस राइट ए राइट राइट, माइनस बी इसलिए आएगा, राइट राइट। B - आएगा। हाँ ए ठीक माइनस है। बी है। एंड देन इसका वैल्यू 30 मतलब 30 माइनस 20, 10 आया राइट। हम्म, नेक्स्ट ए
इज इक्वल टू a माइनस बी। नाउ यहाँ पे 38 a माइनस बी 10 है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। तो जब प्रिंट का है ना स्टेटमेंट, हाँ, तो सेमीकोलन देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वैल्यूज वापस स्वैप हो गए। लाइक ए सेम का वैल्यू आउटपुट 10 था, यहाँ पे 20 हो गया, बी का वैल्यू 20 था, यहाँ पे 10 हो गया। तो दिस इज द वे, बिना टेम्पररी वेरिएबल यूज करके आप लोग स्वैप कर सकते हो बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उसका मल्टीप्लिकेशन का भी मेथड है, वो मैं बाद में देता हूँ आप लोग को, अभी सब समझाने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा। ओके, तो आई होप ये सब सबको समझा होगा। इतना क्लियर है क्या सब लोग? अभी फटफट डाल दो चैट में, दोनों 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 तरीके। फर्स्ट वाला तो इजी तरीका था, ये वाला थोड़ा सा लाइक, ये भी इजी था, इतना कुछ इसमें था नहीं, उठपटांग था, बस हल्का फुल्का ऊपर करना था। That's it। ठीक है, और चैट दिख क्यों नहीं रहा मुझे? हाँ दिख रहा है, चैट दिख रहा है। समझा समझा समझा। नेगेटिव वैल्यू लिया तो, नेगेटिव वैल्यू लिया तो भी सेम फॉर्मूला देंगे, डिफरेंस नहीं रहेगा। हाँ सेम ही रहेगा, ये मैं ट्राई कर मैं ली, लेके नहीं। मैं इनको ऑन द स्पॉट ट्राई कर ली। हाँ ऑन द स्पॉट ट्राई कर ली, जो भी हाँ नंबर अभी सेम है माइनस उसको 20 माइनस माइनस। हाँ, हाँ ठीक है, अभी रन कर रहा हूँ वापस। देखो अभी ए का वैल्यू -20 हो गया और बी का 10 हो गया। अरे मैंने कंप्यूटर को डंप बोला था रे, एकदम ही डंप नहीं है, थोड़ा तो कर लेता हूँ। हाँ नेगेटिव नेगेटिव मतलब वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, कभी कभार होता है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज लग जाते हैं। ठीक है, कभी कभार लगता है नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज लग जाते हैं कभी कभी। बट ये वाला जो है ये स्वैपिंग वाला, इसमें डिफरेंट नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा, हम्म, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, लूप्स, अब इनको लूप्स होता है। ठीक है अभी। ठीक है, क्लियर है। एंड हाँ, ये एक और चीज बता रहा हूँ, सक्सेसफुली हमारा सेकेंड चैप्टर था। फर्स्ट वन वाज बेसिक था, जो इंटीजर, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ये सब जो हमने पढ़े थे वो अपना फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, उसको आप हेडिंग दे देना बेसिक्स ऑफ सी। ठीक है, बेसिक्स ऑफ सी दे देना। एंड जो भी कुछ हमने बोला है, हमने आपको कुछ लिखाया नहीं है यहाँ पे, हम लोग मतलब लेक्चरर नहीं है। ठीक है, टीचर टीचर नहीं है हम लोग। ठीक है, वी वांट यू टू लर्न, क्योंकि सिखाना थियरी का काम जो है वो टीचर का काम है, तो वो आप लोग को थियरी सिखाएंगे। ठीक है, तो लेकिन जस्ट आपके लाइक आपके ब्रेन को मालूम पड़ना चाहिए कि आप लोग कहाँ तक पहुंचे हो। तो फर्स्ट चैप्टर आपने जो सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, दैट वाज बेसिक्स ऑफ सी। उसके अंदर मैंने आप लोग को लाइक हेडर फाइल्स क्या होते हैं, देन वर्ड मेन का काम क्या है, मेन फंक्शन क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, ये सब मैंने अपने को मतलब अपन ने फर्स्ट वाले जो सेशन था उसके अंदर कवर किया था। ठीक है, ये अपना पूरा फर्स्ट चैप्टर था, पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट एक ही सेशन में कंप्लीट हुआ था। देन सेकेंड सेशन था अपना कंडीशनल स्टेटमेंट का, वो अपना चैप्टर भी सेकंड चालू हो गया था। ठीक है, सेशन सेशन में अपना सेकंड चैप्टर चालू हो गया था ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर दो चीज था, वन इज योर इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स के फिर तीन चार टाइप से, चार टाइप से, तो भी मोर प्रिसाइज चार टाइप से इफ एल्स के। एंड देन जो अपना थर्ड सेशन था उसके अंदर मैंने आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट बताया था। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट भी जो है वो भी कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट जो चैप्टर है उसके अंदर का एक सब टॉपिक है, स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये दो चीज था अपना सेकेंड वाले चैप्टर में, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब वो सेकेंड वाला चैप्टर भी अपना कल ही कंप्लीट हो गया था। ठीक है, और आज अपन ने एक नया चैप्टर चालू किया है विच इज लूप्स। ठीक है, लूप्स। और जैसे मैंने आप लोग को बोला था इफ एल्स जिस तरीके से यूनिवर्सल है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको दिखेगा इफ एल्स, तो सेम तरीके से आपको लूप भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिखेगा। ठीक है, लिखने का तरीका भी, सिंटैक्स सब सेम है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो अभी लूप, थोड़ा इंट्रो दे दूंगा मैं पहले। सूरज की तू बोल रहा है? हाँ मैं इंट्रो से चालू करता हूँ फिर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चालू कर, लूप चालू हाँ कर। तो देखो तुम लोग ने कंडीशनल स्टेटमेंट सीखा, वो कैसा था, चेक करता है कि इफ दिस इज ट्रू देन ये एग्जीक्यूट करो, इफ दिस इज फॉल्स, तो वैसा था वो। नाउ दिस लूपिंग स्टेटमेंट कैसा है कि अगर तुम लोग को एक ही चीज बार बार रिपीट करनी है, लाइक तुम लोग को ये करना है कि 1 to 10 में जितने भी इवन नंबर्स आ रहे हैं उन सबका एडिशन करना है। तो अभी इफ एल्स करते रहोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए तुम लोग क्या कर सकते हो कि लूप डाल सकते हो कि अगर 1 to 10 का लूप है तो उसमें जब तक 2 आ रहा है तो उसका एडिशन होते रहे। Like, जब भी तुम लोग को कहाँ पे लूप लगाना है कि ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो, तभी तुम लोग लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। तो 3 लूपिंग स्टेटमेंट्स है हम लोग के पास, फॉर, डू वाइल, वाइल। तो अभी मैं फॉर बता रहा हूँ आप लोग को, आगे का डू डू वाइल और वाइल त्रुशाल बता देगा। सो हम लोग क्या करते हैं, लाइक एग्जांपल के साथ ही स्टार्ट करते हैं, बस सिंटैक्स समझ के आप लोग को फायदा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, लूपिंग फॉर प्रिंटिंग 1 to 5 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे भी कैसा है, लाइक एक नंबर प्रिंट करना है, दूसरा नंबर प्रिंट करना है, तो उसके लिए तुम लोग को कैसा करना पड़ेगा,
5 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लाइक एक बार 1 प्रिंट हो रहा है, एक बार 2 प्रिंट हो रहा है। तो ये तो स्मॉल एग्जांपल इसलिए 5 में हो जाएगा, बट समझो तुम लोग को 1 to 100 प्रिंट करना है, तो तुम लोग प्रिंट ऑफ 100 बार थोड़ी लिखोगे। तो इसके लिए तुम लोग को लूपिंग स्टेटमेंट्स इंट्रोड्यूस किया गया। तो लूपिंग में कैसा रहता है, एक इनिशियलाइज करते हैं हम लोग, लाइक काउंटर रहता है। वो काउंटर मतलब वो काउंट रखता है कि एक बार प्रिंट हो गया, दूसरे बार प्रिंट हो गया, तीसरे बार प्रिंट हो गया। तो हम लोग मोस्टली उसको आई लेते हैं, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, बी सी कुछ भी, बट आई हम लोग का आदत हो गया तो आई ले रहे हैं हम लोग। तो इंट आई, तो इसको पहले भी स्पेसिफाई कर सकते हैं या नीचे भी, तो मैं अभी तक कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ इसको। ये तो तुम लोग को पता है सब कि इंट कैसे करते हैं वो सब। अब इसका सिंटैक्स कैसे है वो मैं बताता हूँ आप लोग को। लाइक फॉर, ये कीवर्ड है एक फॉर, एंड देन उसके बाद तुम लोग को राउंड ब्रेसेस देना है। देन यू हैव टू इनिशियलाइज आई। जो आई हम लोग ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इसको तुम लोग को वैल्यू देना है। लाइक हम यहाँ पे क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू 1 डाल देते हैं। लाइक 1 से लूप स्टार्ट होना चाहिए, कि जो प्रिंट हम लोग कर रहे हैं तो 1 to 5 कर रहे हैं। नाउ इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर आई इज इक्वल टू 1 डाल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आई इज इक्वल टू 1 ही डाले, 0 भी डाल सकते हो या कुछ अलग वैल्यू भी डाल सकते हो। बट अभी कैसे प्रिंट 1 से चालू हो रहा है तो हम लोग इसलिए 1 डाल रहे हैं। तो आई इज इक्वल टू 1 यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का है। ये तुम लोग का हर इसमें रहेगा फॉर्मेट। उसके बाद तुम लोग को सेमीकोलन दे देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को लिखना है कंडीशन, कि कितने कंडीशन, मतलब कब तक ये लूप चलता रहा है उसका एक कंडीशन चाहिए। ये तो इन्फिनिटली चलता रहेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आई लेस देन 6। आई लेस देन 6 मतलब 5, मतलब 5 बार ये रिपीट होना चाहिए। तो इसके लिए ये कंडीशन डाल दिया मैंने। देन लास्ट क्या रहता है, इंक्रीमेंट कितने से हो। नाउ इंक्रीमेंट के लिए कैसा रहता है कि एक बार एक ये लूप हो गया, देन उसका नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगा आई का। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस डालते हैं ना। उसका मतलब क्या है वो बताता हूँ मैं आप लोग को। आई प्लस प्लस मतलब ये वैल्यू एक एक नंबर से इंक्रीमेंट होगा। लाइक अभी सबसे पहले आई 1 है। नाउ एक पहले मैं आप लोग को ये बताता हूँ, पूरा फ्लो बताता हूँ कि कैसे ये पूरा लूप चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, प्रिंटफ वगैरह लिख देंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले क्या होगा, ये फॉर लूप में आएगा। देन इट विल चेक इसका इनिशियलाइज वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हम लोग ने 1 इनिशियलाइज किया है। देन इट विल चेक कि इसका कंडीशन क्या है। नाउ अभी देखेगा कि कंडीशन ट्रू है क्या, लाइक इज 1 लेस देन 6, यस। तो जब ये कंडीशन ट्रू है तो इंक्रीमेंट पे नहीं जाएगा, वो सीधा नीचे जाएगा, एंड जो अंदर ये है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। देन इट विल कम बैक एंड देन इट विल चेक अगेन। इस बाद में इसको इंक्रीमेंट करेगा पहले, एंड देन इट विल चेक द कंडीशन, ठीक है। नाउ इंक्रीमेंट करने के बाद इसका वैल्यू रहेगा 2, इज 2 लेस देन 6, यस। तो वापस ये अंदर का जो है ना वो प्रिंट करेगा, देन वापस उसको इंक्रीमेंट करेगा। और इसका मतलब क्या है कि 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है। हम लोग बाकी वैल्यू से भी कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए 1 से कर रहे हैं। तो इस एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ मैं। तो प्रिंटफ, इसके अंदर सिंपली हम लोग डालेंगे आई, एक %d डालेंगे, एंड देन बाहर पे आई। नाउ इसका एक बार मैं ड्राई रन देता हूँ आप लोग को, कि आई इज इक्वल टू 1 है सबसे पहले। तो सबसे पहले प्रिंट क्या होगा, 1। देन इसका इंक्रीमेंट होगा, देन उसके बाद इस आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। देन इट विल हैपन जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। सो मैं जरा फॉर्मेटिंग के लिए \n डालता हूँ यहाँ पर, ताकि वो हर कैरेक्टर न्यू लाइन में है। इसका ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स रन दिस। नाउ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 1 to 5 जो नेचुरल नंबर्स है वो प्रिंट हुआ है। तो वापस मैं आप लोग को एक बार शॉर्ट समरी देता हूँ कि कैसे हुआ ये सब। फॉर ये कीवर्ड है, उसके बाद इनिशियलाइज करना है आप लोग को वैल्यू, लाइक आई इज इक्वल टू 0 भी डाल सकता हूँ मैं, बट देन मुझे यहाँ पे फिर आई प्लस 1 करना पड़ेगा, बिकॉज सबसे पहली वैल्यू है ना आई की, वो 0 है, तो सबसे पहले 0 प्रिंट होगा। बट हम लोग को 1 to 5 नेचुरल नंबर चाहिए ना, तो ये लॉजिक से भी आप लोग को बताता हूँ। तो आई इज इक्वल टू, समझो किसी को 0 डालना है तो उसने 0 डाल दिया, तो यहाँ पे उसको वो चेंजेस करने पड़ेंगे कि उसने कितने वैल्यूज से उसको चेंज किया है। एंड सेकेंड थिंग इज आई लेस देन 6 डाल दिया मैंने, बट अभी हम लोग कंपेयर कब से कर रहे हैं, 0 से। सो 0 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स मिला के 6 हो रहे हैं। तो जब मैं इसको रन करूंगा ना, तभी आपको तुम लोग को 1 2 लेके 6 दिखेगा। हाँ यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग कि 5 एंड देन 6 भी प्रिंट हो रहा है, बिकॉज हम लोग ने 0 से स्टार्ट किया। तो इसलिए हम लोग को इधर 5 भी करना पड़ेगा। सो ये भी कर सकते हो, या फिर सिंपल अप्रोच रख सकते हो कि आई इज इक्वल टू 1 ही डाल दो, एंड देन आई लेस देन 6 डाल दो।
तो तुम लोग को समझने को इजी पड़ेगा। नाउ लेट मी रन दिस अगेन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले 5 नंबर प्रिंट हो रहा है। सो ये तुम लोग को समझा रहेगा कि पहले इनिशियलाइज, देन कंडीशन चेक, देन एग्जीक्यूट होगा, देन वापस इंक्रीमेंट होगा, देन कंडीशन चेक होगा। लाइक ये फ्लो है, बट सबसे पहले ये 2 कंडीशन चेक होते हैं। लाइक ये i इज इक्वल टू 1, देन i, देन प्रिंट होगा, देन इंक्रीमेंट होगा, देन कंडीशन चेक होगा। ठीक है। सो ये तो बहुत बेसिक कोड था, लाइक फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने के लिए। फॉर के हेल्प से आप लोग बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कोड भी बना सकते हो, लाइक एडिशन या फिर कुछ भी रिवर्स ऑर्डर में करना है तुम लोग को। सो आई होप कि तुम लोग को फॉर का सिंटैक्स समझा होगा कि लाइक फॉर कीवर्ड है, देन 3 कंडीशंस रहेंगे अंदर सेमीकोलन से सेपरेटेड, देन अंदर कुछ तो एग्जीक्यूट करने के लिए तुम लोग कोड लिखोगे, एंड देन बस इतना ही है। कर्ली ब्रेसेस से तुम लोग बंद करोगे। ठीक है, समझा सबको? चैट में बता फॉर दो में एक डाउट बार। है क्या? किसी को कुछ फॉर में डाउट है? आप लोग चैट में भेज सकते हो अगेन। अच्छा डाउट है, हाँ लिखा है क्या डाउट के लिए? क्लियर कुछ क्लियर डाउट है क्या? एक ने हाँ लिखा है बट पता नहीं आई गेस डाउट के लिए। हाँ ठीक है, डाउट है तो फिर पूछ लो, नो डाउट्स। क्लियर ठीक है। बेसिकली समझा ही रहेगा प्रोबेबली, क्योंकि फॉर सबसे इजी है, ठीक है, बट वो जितना इजी है उतना वो कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। नहीं समझता बाद में, जब बड़े बड़े जब प्रोग्राम्स आते हैं ना, देन आपको लाइक किधर पे प्लस प्लस करना है, किधर पे माइनस माइनस करना है, इनको इनिशियलाइजेशन का बता देना, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट का हाँ ठीक है, ठीक है। ऑन द अभी स्पॉट तुम बता लोग के पास देना। और एक अप्रोच है कि लाइक हम लोग हाँ ने यहाँ पे कैसे प्रिंट किया है, लूपिंग फॉर प्रिंटिंग 1 to 5। लाओ लेट्स से कि ये क्वेश्चन चेंज करके हम लोग ने डाल दिया, रुक एक मिनट, 5 to 1 करके। क्वेश्चन चेंज करने हम लोग डाल दिया 5 to 1। ठीक है। हाँ, इसको तुम लोग कैसे टैकल करोगे? सबसे पहले इनिशियलाइज हम लोग 5 से करते हैं। i शुड बी ग्रेटर देन 1। ये तुम लोग को धीरे धीरे समझेगा कि कंडीशंस कैसे डालता है। एंड देन i माइनस माइनस। नाउ व्हाट डज i माइनस माइनस रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स कि जो तुम लोग का i का वैल्यू है वो 1 से डिक्रीमेंट हो। नाउ जब भी प्लस प्लस रहा तो 1 से इंक्रीमेंट होता है, माइनस माइनस तो 1 से डिक्रीमेंट होता है। नाउ यहाँ पे मैं क्या डाला हूँ, सबसे पहले i इज इक्वल टू 5। सबसे पहले 5 प्रिंट होगा, देन इट विल चेक इज 5 ग्रेटर देन 1, यस। देन ये होने के बाद प्रिंट होगा, एंड देन डिक्रीमेंट होगा। नाउ 4 हो जाएगा वैल्यू। नाउ 4 इज ग्रेटर देन 1, यस, तो वापस प्रिंट होगा। तो ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके देगा अपने को। लेट्स सी। अच्छा 1 प्रिंट नहीं हो रहा है, हाँ, क्योंकि हम लोग ने 6 लेना चाहिए था उधर। नहीं नहीं, 5 ही लेना चाहिए था, बट इधर 0 लेना चाहिए, क्योंकि हम हाँ वो लोग तो जीरो। इक्वल टू भी डाल सकते हैं। हाँ, इक्वल टू भी डाल सकते हैं, तो वैसे करते हैं अपन। लेट्स चेक इट अगेन। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो कि 1 अभी प्रिंट हो रहा है। अब वो प्रिंट क्यों नहीं हो रहा था पहले? क्योंकि लेट से 1 आ गया आई का वैल्यू। नाउ 1 इज ग्रेटर देन 1, ये फॉल्स हो रहा है ना, इसलिए वो प्रिंट नहीं हो रहा था। नाउ अभी मैंने क्या डाल दिया, ये ग्रेटर देन भी चेक करेगा, इक्वल टू भी चेक करेगा। सो जब 1 आता है आई की वैल्यू, तब 1 इक्वल टू 1, यस, इसलिए वो प्रिंट हो रहा है। सो नाउ ये ऐसे प्रिंट हो रहा है। सो ऐसे तुम लोग ट्वीक कर सकते हो बहुत सारे। अभी आगे जाके तुम लोग को और एक आएगा कि फॉर के अंदर और एक फॉर लिखना पड़ता है, लाइक फॉर मेकिंग अलग अलग स्टार्स की कॉम्बिनेशन तुम लोग को बनाना है, कुछ पैटर्न बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, तो उसके लिए वो यूज होता है। सो वो थोड़े कॉम्प्लेक्स कोड है, हम लोग बाद में बताते हैं आप लोग को। अभी फिलहाल के लिए इसमें कुछ डाउट रहेगा तो बता दो। एक दिन रखते, एक दिन खाली इनका लाइक पैटर्न्स पे रखते, क्योंकि पैटर्न्स पैटर्न्स पूछते, ठीक है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो पैटर्न्स भी आजकल पूछ रहे हैं, आजकल नहीं बहुत पहले से पूछ रहे हैं, ठीक है। पैटर्न्स आप लोग ने देखा भी रहेगा, एक सिंगल साइड ऐसा एक स्टार 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 करके, मतलब पहले 1 स्टार रहेगा, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार, ऐसा करके वो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। एंड पास्कल ट्रायंगल भी आप लोग को मालूम रहेगा, एक आपने 11th 12th में देखा रहेगा, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, ऐसा करके, ठीक है। तो वो सब पैटर्न्स का एक अलग सा लेक्चर रखते हैं इलस्ट्रेशन, ठीक है। अभी तो हाँ ठीक है, कर रहेगा तो अभी खाली बस वो स्टार प्रिंट करेगा, राइट। बट वो 5 5 बार स्टार प्रिंट करेगा, लाइक एक के नीचे एक, हाँ वैसे। मैंने स्लैश एन हटा दिया इसलिए लाइन में प्रिंट कर रहा है। हाँ बट जब तुम लोग को ऐसा चाहिए कि 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर एक ही लाइन में 3 स्टार, फिर 4 स्टार, उसके लिए तुम लोग को 2 फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अभी तुम लोग के लिए।
खाली प्रिंटफ से बाद नहीं में कर हम लोग सकते, ठीक है, मतलब 5 प्रिंटफ यूज कर लोगे, पहले प्रिंटफ में खाली हाँ स्टार वही यार लगा दिमाग लगा भाई ठीक है, इंजीनियर। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलो फिर बाकी के 2 लूप्स भी आज ही कंप्लीट करने हैं क्या, बता फटफट बता तू। हाँ कितना कर हुआ दे टाइम, मैं बताओ फटफट क्या। ठीक है चल बता, मैं स्क्रीन शेयर किया है मैंने, वैसे बोल करना है तो बता दे, तू ही बता दे, कर रहा है, तूने कर दे तू ही तू कर स्क्रीन शेयर दे। किया है? नहीं नहीं हटाया ठीक मैंने, है ठीक स्क्रीन शेयर हटाया, कर दे, ठीक ठीक है, एक मिनट। मैं समरी दे दूंगा लास्ट में चाहिए हाँ चलेगा। तो मैंने बोला था तुम लोग को कि ये फॉर एक टाइप है लूपिंग के लिए। दूसरा टाइप कौन सा पता, डू वाइल करके भी एक है। तो एक मिनट, डू ये भी एक कीवर्ड है। तो डू के बाद तुम लोग क्या करोगे, एक ब्रैकेट्स खोलोगे एंड देन नीचे उसके जब ब्रैकेट एंड हो रहा है तब वहां पे वाइल लिखोगे ना। वाइल के अंदर अंदर के अंदर कंडीशन रखोगे तुम लोग, जैसा मैंने रखा था लाइक वन लेस देन, सॉरी वन नहीं, आई लेस देन 6, ठीक है ना। यहाँ पे डू वाइल का मतलब डू वाइल क्यों यूज करते हैं हम लोग, लाइक फॉर भी यूज कर सकते थे, तो डू वाइल का क्या जरूरत पड़ा। तो डू वाइल क्या करता है पता है, लाइक फॉर कैसे है, जब तुम लोग पहली बार रन करोगे तभी वो कंडीशन चेक करेगा। बट डू में कैसे है, जो फर्स्ट टाइम जो रन होता है ना, तो वो बिना कंडीशन चेक करके रन होगा। लाइक यहाँ पे अगर जो आई लेस देन 6 है ये फॉल्स भी है, स्टिल जो फर्स्ट मतलब फर्स्ट रन होता है ना, वो अंदर का जो भी है वो एग्जीक्यूट कर देगा। देन इट विल चेक द कंडीशन कि जो फॉल्स है, तो अगर फॉल्स है तो फिर वापस रन नहीं करेगा, बट जो पहली बार होने वाला था वो हो जाएगा। नाउ इसमें कैसा रहता है, इनिशियलाइज तुम लोग को बाहर करना पड़ता है। तो आई का वैल्यू मैं 1 डालता हूँ यहाँ पे, तो आई लेस देन 6। तो पहले क्या होगा, आई का वैल्यू 1 है, तो सीधा प्रिंट एफ करते हैं हम लोग, प्रिंट एफ परसेंट डी देन आई देन दिस। यहाँ पे तुम लोग को इंक्रीमेंट भी लूप के अंदर करना पड़ता है। लाइक यहाँ पे कुछ तुम लोग कर नहीं सकते जो वाइल के अंदर है, तुम लोग को लूप के अंदर ही इंक्रीमेंट करना पड़ता है। सो यहाँ पे तुम लोग आई प्लस प्लस भी लिख सकते हो, या फिर दूसरा एक चीज है कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ जब मैं इसको रन करूंगा तो मतलब 1 to 5 देख, सबसे पहले क्या आएगा, डू, देन जो प्रिंट होगा लाइक आई का वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्रिंट होगा, देन आई प्लस 2 दैट इज 2, देन इट विल चेक 2 लेस देन 6 है, यस, देन इट विल वापस गो एंड प्रिंट इट अगेन। इट विल डू इट अंटिल इट कम्स टू 5, ठीक है। वो नाउ वाइल के लेट मी आगे, रन दिस। वाइल के आगे बस एक सेमीकोलन डाल दे, हाँ हाँ, सेमीकोलन भाई जिंदगी भर नहीं ये छोड़ो। डिफरेंशिएटर है, हाँ ठीक है, डिफरेंशिएटर है वाइल के आगे। हाँ ठीक है। नाउ हाँ, वाइल में कैसे सेमीकोलन डालना है, फॉर में तुम लोग गलती से भी सेमीकोलन मत डालना। लाइक फॉर लिखने के बाद जो ये करते हो ना उसके बाद सेमीकोलन मत डालना, बिकॉज वो एंड नहीं होता तब भी। बट यहाँ पे वाइल एंड होता है इसलिए सेमीकोलन यहाँ पे डाल दो। एंड देन यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग 1 to 5 प्रिंट हो गया। हाँ बस मैंने यहाँ पे ये नहीं लिया इसलिए। स्लैश एंड डाल दे, ठीक है। हाँ, now 1 to 5 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। नाउ अभी लेट्स चेंज द कंडीशन, लाइक आई इज ग्रेटर देन 6। नाउ आई का वैल्यू स्टार्ट किधर से हो रहा है, 1 से, ठीक है। नाउ 1 इज ग्रेटर देन 6, नो ये फॉल्स है, बट स्टिल इफ आई रन दिस तो पहली बार ये रन हो जाएगा। लाइक यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग आई 1 दिख रहा है ना। फॉर में ऐसा नहीं है, अगर फॉर में तुम लोग का पहली बार भी कंडीशन रॉन्ग है ना तो वो रन ही नहीं होगा। बट डू वाइल में उसका खासियत यही है कि पहली बार बिना कंडीशन चेक किए वो रन करता है, देन इट चेक्स द कंडीशन एंड अभी ये फॉल्स है इसलिए वो रन नहीं हुआ, ठीक है। नाउ ये तो डू वाइल है, डू वाइल में किसी डाउट है क्या, चैट में बोलो। चैट इज ओपन फॉर यू, रिएक्ट करोगे तो ठीक है, रिएक्ट भी कर लो, फटफट रिएक्ट करो, ठीक है। कुछ भी छोटा भी डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क, ठीक है, बेझिझक डाउट पूछ सकते हो आप लोग। एक और बार एक्सप्लेन प्लीज, ठीक है, एक और बार इनको एक ये दे दे, समराइज कर दे वापस। हाँ ठीक है, मैं समराइज करता हूँ एक बार वापस। लेट मी मेक दिस कंडीशन ट्रू, ठीक है। now फॉर में कैसा था, फॉर का सिंटैक्स फॉर देन कुछ इनिशियलाइजेशन देन कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट। इसमें कैसा है,
तुम लोग को सबसे पहले कीवर्ड लिखना है डू, देन ब्रैकेट्स ओपन करना है, देन यू हैव टू राइट द कोड जो तुम लोग को एग्जीक्यूट करना है इन लूप, एंड देन यू हैव टू इंक्रीमेंट इनसाइड द डू लूप। ठीक है, डू वाइल के अंदर तुम लोग को इंक्रीमेंट करना है, बाहर किधर नहीं कर सकते। देन इन द एंड जब ये ब्रैकेट क्लोज होता है तुम लोग को ये कंडीशन लिखना है वाइल, उसके अंदर कंडीशन एंड सेमीकोलन। सो डू वाइल का यह खासियत है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी रहा तो भी स्टिल एक बार वो रन करेगा, एंड अगर कंडीशन ट्रू है तो जब तक वो फॉल्स नहीं होती तब तक वो रन करेगा। सो यहाँ पे मैंने आई लेस देन 6 लिखा है। सो जब तक 5 है तब तक ये रन करेगा। तो मैं रन करके दिखा था तुम लोग को। सो यहाँ पे देख सकते हो कि 5 नंबर्स प्रिंट हो गए। बट अगेन अगर मैं इसका कंडीशन फॉल्स भी कर दूं ना तो भी 1 प्रिंट करेगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम में कंडीशन नहीं चेक करता, सेकेंड टाइम में कंडीशन चेक करता है। तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आई होप समझा होगा सबको। एंड आरोही जो तेरा डाउट है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तभी प्रिंट होता है तो क्यों यूज करते हैं? तो कभी कभी लाइक यूज होता है कि पहली बार रन करवाना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब काफी सारे प्रोग्राम्स है जिसमें पहली बार जो है ना वो रन करवाना पड़ता है और आउटपुट लेना पड़ता है, एंड देन फिर वो कंडीशन मैच करवाता है कि अगर और भी आगे सेम कंडीशन बार बार मैच हो रहा है तो वो रन होना चाहिए, और एल्स वो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स है काफी बार है। ठीक है, अब एक ही तरीके के तो प्रोग्राम नहीं हो सकते, अब तो यही सेम चीज फॉर से भी कर सकते थे तुम लोग। ठीक है, कि फर्स्ट वाले कंडीशन को माफ करो एंड बाद में जो भी कोई कंडीशन रहेगा उसको मैच करो। ठीक है, यू कैन डू इट विथ फॉर। लेकिन वही बात है ना कि मतलब एक ही चीज को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, सॉल्विंग योर मैथ्स प्रॉब्लम आल्सो, जो आप लोग मैथ्स के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, उसको भी सॉल्व करने के 8 अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, एकदम डिफरेंट डिफरेंट 8 अलग अलग तरीकों से एक ही सम सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, कितना भी बेसिक सम होने दो, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट फिर भी एक जो नॉर्मल इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन वाला जो भी कोई एक सम रहता है ना, उसको सॉल्व करने के 8 अलग अलग तरीके रहते हैं। ठीक है, तो तुम लोग को जो कन्वीनियंट है वो चूज करो, दैट्स इट। ठीक है, कोई कोई पैटर्न जब तुम लोग अभी प्रिंट करने जाओगे ना तो वो डू वाइल या फिर वाइल से ही खाली अच्छे से होता है वो पैटर्न। फॉर जो है वो यूज कर सकते हो, नो वरीज। ठीक है, आप यूज कर सकते हो, लेकिन वही सीन है कि लेंदी बनता है वो। ठीक है, एंड एट द एंड वी आर इंजीनियर्स और हम लोग को लाइक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। तो जितना हो सके उतने कम लाइंस में कोड लिखने का ट्राई करना रहता है इंजीनियर्स को। ठीक है, और वो जो स्पेस यूज करता है ना प्रोग्राम, वो भी हमारे हाथ में लिमिट रहता है। जो भी अभी डीएसए वगैरह जिन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया रहेगा तो वो लोग ने दिखा रहेगा कि वहां पे एक टाइम लिख के आता है एंड ऑल्सो वहां पे एक पैकेज साइज देख के आता है। ठीक है, जब भी तुम कोई भी डीएसए का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो वहां पे 2 ऑप्शन आते हैं। वन इज योर टाइम टेकन, मतलब आपने टाइम कितना लिया है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वेयर एज द सेकंड ऑप्शन इज योर कि मतलब वो कितना स्पेस लिया है वो प्रोग्राम ने। ठीक है, तो अगर तुम लोग कोई ऐसा अच्छे लाइक कोई तो कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हो एंड 2 जन हो और दोनों जन ने एकदम सही प्रोग्राम लिखा है, दोनों का आउटपुट भी एकदम सही आ रहा है, लेकिन एक तुम दोनों में से कोई एक बंदा है जिसने मतलब जिसका जो प्रोग्राम था वो कम साइज का था। ठीक है, तो ऑन द स्पॉट जो सामने मैनेजर है, जो सामने एचआर है, उसके पास चॉइस मतलब एकदम वन साइडेड डिसीजन हो जाता है उसका कि जिसका कम साइज है, जिसने कम पैकेज यूज किया है, उसको वो जॉब दे देगा, दैट्स इट। ठीक है, ये मैटर करता है जितना इजीली तुम लोग सॉल्व कर सको। ठीक है, दैट्स इट। चल वाइल 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 सूरज वाइल। हाँ ठीक है, अभी नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं वाइल। ठीक है, वाइल का सिंटैक्स सिंपल है। हम लोग को वाइल कीवर्ड लिखना है, देन उसके अंदर वापस एक कंडीशन लिखना है, आई लेस देन 6 लिखते हैं, एंड देन वापस वही कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर आप लोग को जो मतलब रन करना है वो लिखना है। और यहाँ पे हम लोग का पहले वाला है जो था %d, i। ठीक है, ना वाइल इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ पहले। वाइल हम लोग कैसे रन कैसे होता है, इसमें सबसे पहले कंडीशन चेक होगा एंड देन तुम लोग का जो है वो एग्जीक्यूट होगा ना। इसमें भी तुम लोग बाहर इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे i++ करता हूँ ताकि ये इंक्रीमेंट हो। एंड देन उसके बाद वाइल मतलब मोस्टली हम लोग किधर यूज करते हैं पता? वाइल जब अगर तुम लोग को एक कुछ कुछ कोड्स रहता है जिसमें तुम लोग को ना इन्फिनाइटली वो कोड रन करना पड़ता है, लाइक जैसे कुछ मेनू है ना, हर बार जब यूजर रन करेगा तब उसको वापस हर बार वो मेन्यू दिखना चाहिए कि 2 दबाया तो ये होना चाहिए, 3 दबाया तो वो होना चाहिए। तो तभी हम लोग वाइल मोस्टली यूज करते हैं। तो वाइल का वैल्यू तब हम लोग यहाँ पे 1 डालते हैं। तो 1 डालने पे कैसे होता है, वो इन्फिनाइटली रन होगा। तो अभी के लिए इन्फिनाइट मत करते हम लोग, बस जो हम लोग का था कि नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं फ्रॉम 1 to 5, तो वही हम लोग करते हैं। ठीक है,
नाउ इसका एग्जीक्यूशन भी मतलब सारे लूपिंग का एग्जीक्यूशन सेम है, कंडीशन चेक होगा, देन जो अंदर है वो एग्जीक्यूट होगा। एंड इंक्रीमेंटेशन के लिए हम लोग डू और वाइल में जो एग्जीक्यूशन बॉक्स है उसके अंदर ही हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं। फॉर में बस कैसे रहता है कि जब कंडीशन लिखते हो उसके बाजू में उधर इंक्रीमेंटेशन हो जाता है। और इसको रन करके देखते हैं हम लोग। सो अगेन देख लो कि यहाँ पे 1 to 5 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो ये भी वैसा ही है, मतलब फॉर जैसा ही है, बट फॉर में कैसे रहता है, तुम लोग को इनिशियलाइज करना पड़ता है एंड देन एक एंड वैल्यू देना पड़ता है कि कब तक ये हो। तो इसमें वैसा नहीं है, एंड वैल्यू तुम लोग देते हो, बट कभी कभी अगर तुम लोग को जैसे मैंने कहा इनफाइनाइट करना है तो 1 या कुछ भी वन डाल सकते हो ताकि वो इनफाइनाइटली रन हो, ठीक है। तो वाइल भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है फ्रॉम अदर लूपिंग स्टेटमेंट्स, ये बस टाइप्स है लूपिंग स्टेटमेंट्स के। नाउ कुछ कुछ कोड्स में वाइल लगता है, कुछ में फॉर लगता है, कुछ में डू वाइल लगता है। सो दैट डिपेंड ऑन द कोड। आई होप ये भी समझा होगा सबको। ठीक है, बेसिकली देखो जैसा मैंने बताया था एकदम सेम तरीका है जैसा आप लोग ने फॉर के अंदर 3 चीज किया था, ठीक है। फॉर का जो ब्रैकेट था उसके अंदर 3 चीज किया था आप लोग ने। वन इज इनिशियलाइजेशन, ठीक है, जो हमने लिखा था i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1, ठीक है। देन आपने सेमीकोलन डाला। देन जो सेकंड चीज था वो था कंडीशन चेकिंग, ठीक है। इसमें भी देख लो वाइल के अंदर जो ब्रैकेट में लिखा है वो कंडीशनल चेकिंग है। और बाद में जो थर्ड चीज हमने फॉर के अंदर किया था विच इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और सेम चीज हमने यहाँ पे वाइल में भी किया है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर देख लो i प्लस प्लस जो किया है, ठीक है। वही 3 चीज इनिशियलाइजेशन ऊपर किया है, इंट i इज इक्वल टू 1, एंड देन फिर अपन ने वाइल के अंदर कंडीशन लिखा है जो अपन फॉर में बीच वाला लिख रहे थे, ठीक है। सेम 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 जो स्ट्रक्चर फॉर का था कि पहले इनिशियलाइजेशन फिर कंडीशन फिर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट जो भी कुछ। अगेन वाइल के अंदर भी सेम चीज हो रहा है, पहले इनिशियलाइजेशन किया अपन ने ऊपर, देन फिर अपन ने बीच में कंडीशन दिया है इनसाइड द वाइल ब्रैकेट, और उसके बाद में फिर अपन ने अगेन उसका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट जो भी करना हो वो अपन ने वहां पे फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिया, ठीक है। तो एकदम सिमिलर वे, जस्ट लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। तो आज किसी को हम लोग डाउट? ने जो हाँ लूपिंग स्टेटमेंट सीखे थे, उसमें कुछ फॉर डाउट वाइल डू वाइल। हाँ। रुचाल एंड में एक बार समराइज कर देगा अगर किसको डाउट नहीं रहा तो, ठीक है। चैट में कोई तो मैसेज कर दो, एटलीस्ट क्लियर रहेगा तो क्लियर भी लिख दो एटलीस्ट, मतलब मालूम तो पड़ेगा कि समझा कि नहीं, ठीक है। संगिनी मिश्रा क्लियर, और सब लोग लिखो भाई, मैं नाम लेता हूँ, ठीक है, सबका नाम लेता हूँ एकदम मस्ती मिले। क्षितिज माने क्लियर, आरोही क्लियर, वैष्णव केदार पाटिल क्लियर, सात्विक संतोष क्लियर। एक तो मेरा इधर मोबाइल पे ही रिंग करता हूँ ना मैं, हाँ ना, पता नहीं मेरा क्यों, दोनों जगह कर रहा है, तो म्यूट करना या पड़ेगा। तो चेंज हो गया। वो पवित्र क्लियर, साक्षी सूर्य क्लियर, निशा क्लियर, हरीश क्लियर, हेतल क्लियर, परम पाटिल क्लियर, ओके, ठीक है। शिव कुमार भविका क्लियर क्लियर क्लियर, साइली क्लियर, ठीक है। अच्छा लगा थोड़ा, मतलब समझ आ सामने वाले को तो मजा आता है पढ़ाने के लिए। सुष्मिता दास क्लियर, ओके। ऋषि साइली नंदन क्लियर, क्लियर, ठीक है। प्रियांशु को शाउट आउट। डाउट किसी को एक को तो रहेगा रे डाउट, ऐसा कैसे है किसको भी डाउट नहीं? डाउट नहीं शाउट आउट। अच्छा शाउट आउट नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि किसी को तो डाउट होना चाहिए ना। हाँ ठीक है चलो, बाद में जब प्रैक्टिस करोगे अगर तभी डाउट आता रहेगा तो भी नो वरीज, ठीक है, तब क्लियर। आप पिंग कर सकते हो हम लोग को। तो उठून गेला, हाँ क्या उठून गेला क्या? आप लोग कॉलेज में कब मिल सकते हो? क्या क्या? कॉलेज में क्यों? कॉलेज अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा बताओ हाँ कब मिल रहा है? कल नहीं मिल नहीं सकते busy ये हैं। रिकॉर्डिंग schedule बंद कर दे, अपॉइंटमेंट किधर वार्ता की रिकॉर्डिंग बंद कर दे। रिकॉर्डिंग बंद कर रहे। अरे किसने चालू किया? चालू किया था ना रिकॉर्डिंग, किया था मैंने, हाँ, किया था, सूरज मैनेजर सो गया था अपना। मैनेजर तो आज अरे मैं करता तो भाई बस मेरा चेहरा दिखता। मैं एडमिन